देखिए, कुछ लोग क्या होता है एब्सेंट रहते हैं क्लास में, इसलिए थोड़ी वो डाउट हो जाती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेथ ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और चैप्टर का कैलकुलेशन अगर आपके क्लास की सिर्फ बात करें, मतलब जो हम लोगों का क्लास 12 तक का एरिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं रहता। सिंपली अगर डेथ वाला क्वेश्चन आया है आपका, तो ज़्यादा चांसेस है वो क्या बोलेगा, एक पार्टनरशिप बिजनेस है, 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं, एक पार्टनर का सडन डेथ हो गया। अब अगर डेथ उसका हुआ है, वो तो चला गया, लेकिन उसके एवज में उसका कोई लीगल हेयर होगा, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका कोई वारिस होगा, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, एग्जीक्यूटर। वो पर्सन आएगा और पार्टनरशिप फर्म से जो पुराने पार्टनर बचे हुए हैं उनसे सिंपली डिमांड करेगा कि जो पार्टनर डेथ किया उसका जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो सारा हिस्सा आप हमारे नाम पे ट्रांसफर कर दीजिए। समझ रहे मेरी बात? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर मान लो सम से बोल दिया कि सारे पार्टनर का पूरा चीज चेंज करो और पूरा हिसाब निकालो, तो उसमें जैसे आप लोग एडमिशन और रिटायरमेंट में करते थे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, फिर नया बैलेंस शीट भी बनाना है, वो सारा चीज आपको करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? या दूसरा एरिया क्या होता है कि वो सिंपली पूछ देता है कि जो पार्टनर डेथ किया सिर्फ उसका हिसाब निकाल कर बताओ कि उस पार्टनर को कितना रुपया देना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये निकालने के लिए ना हाथ पे एकदम गिना चुना चीज है। हम लोग पिछले दिन भी जो सम्स किए थे, जो लोग आए होंगे वो लोग देखे होंगे, एकदम गिना चुना चीज है कि क्या क्या चीज निकाल कर हम लोग उसका हिस्सा दे देते हैं, है ना। एक बार मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद आप सम्स में भी देख लीजिएगा। हम लोग जनरली जब कोई पार्टनर डेथ करेगा तो उसके हिस्से में क्या देंगे, जो उसका कैपिटल लगा हुआ है वो तो देना पड़ेगा। दोगे कि नहीं? दे देंगे। अगर कोई पुराना फंड या रिजर्व है तो उसमें भी उसका हिस्सा होगा, वो फंड और रिजर्व से भी निकाल कर वो हिस्सा उसको दे देंगे। पुराना कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का हिस्सा भी निकाल कर देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब पुराना प्रॉफिट का हिस्सा उसको मिलेगा तो पुराना कोई लॉस होगा तो लॉस का हिस्सा भी उसमें से कटेगा। समझ रहे हैं? इसके बाद बिजनेस का गुडविल है तो गुडविल में उसका जितना हिस्सा होना चाहिए वो हिस्सा निकाल कर दे देंगे। कैपिटल उसका बिजनेस में लगा हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी देना है तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी दे देंगे। अगर वो पार्टनर एक वर्किंग पार्टनर था और सम्स में लिखा है कि उसको सैलरी भी देना है तो सैलरी भी उतने महीने का निकाल कर दे देंगे जितने महीने बाद वो डेथ किया है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें मतलब गिनी चुनी है जो आपको हर सम्स में कम ज्यादा, किसी में 5 आइटम, किसी में 4 आइटम, किसी में 6 आइटम देखने को मिलती है। समझ रहे हैं? इस सम्स में क्या क्या चीज है और क्या क्या करने के लिए बोला है, वो सम्स को पहले पढ़ेंगे, क्लियरली समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या करने के लिए बोला गया है। समझ रहे हैं? एरिया एक फिक्स है, किसी सम्स में 2 लाइन ज्यादा, किसी सम्स में 2 लाइन कम करके पूछा जाता है। क्लियर है बात? अब देखिए एक बार सम्स को पढ़कर देखते हैं। सम्स को पढ़ता हूं मैं, देखना आपके मन में जो जो बातें आ रही थी अभी तक, सम्स में एक एक करके क्लियर तुम्हारा हो जाएगा। देखो सबसे पहले बोल रहा है रमेश, नरेश एंड सुरेश वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। रेशियो याद रखिएगा, 2:1 का रेशियो है। ऑन 31 दिसंबर 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। हर पार्टनरशिप वाले सम्स में एक बैलेंस शीट तो रहता ही है। लाइबिलिटीज में देखोगे क्या क्या है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। दिखा, जैसे ही आपको जनरल रिजर्व दिखा आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि जो भी पार्टनर डेथ किया होगा हम लोग उसको रिजर्व का पैसा भी उसके हिस्से का निकाल कर देंगे। उसके बाद नीचे लिखा है कैपिटल अकाउंट, रमेश, नरेश और सुदेश तीनों का कैपिटल का बैलेंस भी दिया हुआ है। एसेट साइड में देखिएगा बैंक, स्टॉक, डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये तो पुराने आइटम है, हर सम्स में ही मोस्टली रहता है ना। और एक आइटम और क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात आपको बताई गई है, अगर आपको याद ना हो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर लायबिलिटी साइड में दिया रहता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर एसेट साइड में दिया रहता है तो वो इंडिकेट करता है कि वो बिजनेस का लॉस है, मतलब हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ था
लॉस हुआ था पिछले साल। ठीक है, ओके। तो ये लॉस है 1,60,000 का, इसको हम लोग डेबिट बैलेंस भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। अब देखिए नीचे इंफॉर्मेशन क्या है, यहां से ज्यादा समझने वाली बात है। नरेश डाइड ऑन 31 मार्च 2020। पहले डेट चेक करना, तुम्हारा जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2019, दिखा। और नीचे जो आदमी डेथ किया है वो किस डेट में डेथ किया है, 31 मार्च 2020। कितने महीने के बाद, 3 महीने के बाद। नोटिस किए, 31 दिसंबर का बैलेंस शीट है, डेथ किया है 3 महीने के बाद, तो कुछ जगह पर 3 महीने की कैलकुलेशन भी आएगी, इसलिए आपको डेट ध्यान से कंसिडर करके दिमाग में रखना होता। समझ रहे हैं, जब भी हम लोग सम्स करते हैं ना, ये पढ़ने के बाद सबसे पहले यही देखते हैं कि बैलेंस शीट कब का है, डेथ कब किया, और बीच में कितने दिनों का गैप है। क्या बोल रहा है, नरेश डाइड ऑन 31 मार्च 2020, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्या क्या चीज बोल रहा है पार्टनरशिप डीड में। नंबर 1 बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued at 2 years purchase of the average profit of the last 5 years। ये लाइन आपके लिए नया नहीं होगा, आप लोग एक चैप्टर पढ़े हो, कौन सा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये सब कैलकुलेशन किया जाता था। गुडविल ऑफ द फर्म was to be valued at 2 years purchase of the average of last 5 years। The profit of the year for the year ended 31st December 2018, 31st December 2017, 31st December 2016 और 31st December 2015 where 50,000, 80,000, 1,10,000 and 2,20,000 respectively। 4 साल का प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, और हम लोगों को बोला है कि गुडविल का वैल्यू निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 years प्रॉफिट। तो 4 साल का प्रॉफिट तो यहाँ है, और 1 साल का प्रॉफिट कहाँ है, 1 साल का प्रॉफिट आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है। जो एसेट साइड में बैलेंस दिया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो पिछले साल का प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, लेकिन वो भी कंसीडर होगा। समझ रहे हैं, तो हमारा गुडविल का वैल्यूएशन बोला है ऑन द बेसिस ऑफ 5 years प्रॉफिट, नीचे दिया है 4 साल का, 1 साल का आपको ले लेना है ऊपर वाला। वो प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो हम लोग उसको प्लस करके नहीं लेंगे, माइनस करके लेंगे। क्लियर है बात। आगे की लाइन क्या बोल रही है, Naresh's share of profit or loss till the date of his death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31st December 2019। इस साल वो 3 महीने के बाद डेथ किया, तो नियम के हिसाब से 3 महीने का उसको इस साल का भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। समझ रहे हो, लेकिन इस साल का प्रॉफिट बिजनेस को पता नहीं है। इस साल मतलब 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस साल वो डेथ किया, तो इन लोगों ने डिसाइड किया है कि नरेश को ये जो 3 महीना इस साल का प्रॉफिट है वो इस साल के प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से मिल जाएगा। और पिछले साल का प्रॉफिट नहीं था, लॉस था, और कितना दिया हुआ था बैलेंस शीट में, 1,60,000। तो उस 1,60,000 के ऊपर ही 3 महीने का कैलकुलेशन करके उसको इस साल का प्रॉफिट या लॉस दिया जाएगा। ठीक है, अब बोला क्या है हम लोगों को करने के लिए, देखिए नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग्स। पहला बोला है गुडविल ऑफ द फर्म एंड नरेश शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। सबसे पहले आप निकाल कर बताओ, ध्यान रखिएगा वर्किंग नहीं है, वो वर्किंग नहीं बोला है इसको, जैसे दूसरे सम्स में हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते थे, इसमें वो आपको बोला ही है कि निकाल कर बताइए, मेन सम्स है। समझ रहे हो, तो तुम वर्किंग नहीं लिखोगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन शुरू करो। क्या पूछा है पहला कैलकुलेशन, फिर से देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म एंड नरेश शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। पूरे बिजनेस का गुडविल निकालो, और नरेश को कितना हिस्सा गुडविल का मिलेगा वो भी निकाल के बताओ। दूसरा चीज क्या पूछा है, नरेश शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। जिस दिन वो डेथ किया उस दिन तक नरेश का कितना प्रॉफिट या लॉस होगा वो निकाल कर बताइए। 3 महीना का निकल रहा है ना। और तीसरा क्या पूछा है, प्रिपेयर नरेश कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। मतलब
नरेश का कैपिटल अकाउंट बनाइए और नरेश का कैपिटल अकाउंट बनाकर बताइए कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटर नहीं देगा, बिजनेस देगा उसके एग्जीक्यूटर को। ठीक है, तो अब ये निकालने के लिए दो कैलकुलेशन तो हम लोग कर लिए, पहले दो कैलकुलेशन समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके एग्जीक्यूटर को कितना देना। ठीक है, फर्स्ट वाले लाइन में सबसे पहले निकालें लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ये वाला कैलकुलेशन ना आपको समझ में आ जाता अगर आप गुडविल वाला चैप्टर ढंग से किए होते तो। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने गुडविल वाला चैप्टर ढंग से किया है उसको ये कैलकुलेशन एकदम इजी लगेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और अगर नहीं किए होगे तो 5-6 क्लासेस का अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक 5-6 क्लास वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का डिस्कशन वीडियो में भी अवेलेबल है, आप लोग जाकर देखकर वो कैलकुलेशन सीख सकते हो। ठीक है, लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट नीचे दिया था, 2, 20, 1, 10, 80 और 50, और 1 साल का बोलें क्या ऊपर में है लॉस, तो माइनस करके ले लिए 1/60 डिवाइडेड बाई 5। ये सब आप टोटल करोगे ना, 4 को प्लस करके 1 को माइनस करके वैल्यू आ रहा है 3 लाख, डिवाइडेड बाई 5 किए वैल्यू कितना आ गया 60,000। क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लिए 60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज ये सम्स में दिया है बाबू 2 साल, समझ रहे हो, तो 60,000 इंटू 2 किए कितना वैल्यू आ गया गुडविल का 1,20,000। फर्स्ट वाले पॉइंट में यही पूछा था कि गुडविल ऑफ द फर्म निकालो और इसमें नरेश का कितना हिस्सा है वो निकाल के बताओ। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,20,000। अब इसमें नरेश का हिस्सा कितना है, रेशियो दिया है ना 2:2:1, मिडिल वाला पर्सन नरेश, तो 2/5 होगा, तो नरेश शेयर ऑफ गुडविल लिख दें कितना 1,20,000 इंटू 2/5 कितना आ गया 48,000। ये गुडविल का हिस्सा उसको मिलेगा। दूसरा क्या बोला था कि जो नरेश 3 महीने के बाद डेथ किया है तो 3 महीने तक का उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो निकाल के बताओ। और सम्स के एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला था कि नरेश का अप टू द डेट ऑफ डेथ जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो किस हिसाब से होगा, लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से। पूरी लाइन मैंने लिखी है, देखोगे, नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, दैट इज 1,60,000 डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है। तो इसमें 3 महीने का उसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नरेश शेयर ऑफ लॉस लिख दिए, 1,60,000 का दिया हुआ है बैलेंस, 2/5 उसका रेशियो है, पहले रेशियो अप्लाई होगा और कितने महीने का एडजस्टमेंट करना है हम लोगों को 3 महीने का, इसलिए किया गया है 3/12, निकाल के कितना आया 16,000। ठीक है, अब ये 2 चीज सम्स में निकालने के लिए बोला है और फिर बोला है कि एक कैपिटल अकाउंट बनाइए और कैपिटल अकाउंट बनाकर बताइए कि नरेश के एग्जीक्यूटर को कितना पेमेंट करना होगा। अब हम लोग बना रहे हैं इस साइड में नरेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं पहले ये पूरा कैपिटल अकाउंट बना लेता हूं, जब मेरा कंप्लीट हो जाए तो फिर आप लोग कर लीजिएगा, जिससे आपको कंफ्यूजन कम होगी। और कोई फिगर अगर बोले तो सम्स में से देख के बताना। ठीक है, डेट कब किया है वो 2020 का डेट है ना हमारा, तो जिस दिन वो डेट किया ना उसी दिन सारा हिसाब होगा, March 31 है ना, बोलो, तो हम लोग क्या है ये वाला डेट में ही सारा हिसाब कर देंगे। क्या क्या उसको देना है, बहुत सिंपल थॉट है, हर सम्स में बोले हैं डेट वाला, जो जो चीज उसको देना है वो सब उसके क्रेडिट में आएगा और जो जो चीज उससे काटना है वो सब डेबिट में आएगा। इसी कॉन्सेप्ट पे था। तो पहले क्या क्या उसको देना है ये सोचो। उसको देना है बाई बैलेंस बीडी बोलकर उसके कैपिटल का बैलेंस, शायद 3 लाख दिया था सम्स में, दिया है ना। उसके बाद हम लोग देंगे उसको रिजर्व का हिस्सा, रिजर्व था ना सम्स में, जनरल रिजर्व है ना, तो पूरा लिख दे रहे हैं बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का हिस्सा हम लोग उसको दे देंगे भाई, कितने का रिजर्व है 30,000 का, तो पूरा थोड़ा ही देंगे, जितना उसका हिस्सा होगा उतना ही देंगे ना। और उसका रेशियो कितना है 2/5, तो काटेंगे तो होगा 6 पंजे 30, 6,000
और इंटू 2 12,000। ठीक है। और सम्स में देखो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस भी है, वो तो लॉस है ना, तो लॉस तो कटेगा उसके पैसे से, इसलिए डेबिट में आएगा, क्या बोलकर, प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर। और प्रॉफिट एंड लॉस कितने का है भाई, 1,60,000 का, तो पूरा लॉस क्या उसी से लोगे, नहीं, उसके हिस्से का ही लोगे ना, उसके हिस्से का आ रहा है 2/5, कितना आएगा, 16 दूनी 32, 3 20, 64 ना, क्लियर है, ओके। और उसको क्या देना है सोच लो, और उसको देना है गुडविल का हिस्सा, ये गुडविल का हिस्सा उसका निकला है ना, दिख रहा है 48,000, तो हम लोग बाई शेयर ऑफ गुडविल बोलकर ही हिसाब उसका दिखा देते हैं, बाई शेयर ऑफ गुडविल। और ये हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं पॉइंट नंबर ए में, इसलिए यहाँ लिख देते हैं ए, कितना देना है 48,000, क्लियर है। और ये जो 16,000 का उसका निकला है क्या, इस साल के 3 महीने का लॉस, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। प्रॉफिट होता था तो हम लोग क्रेडिट में लिखते थे, इस बार तो लॉस देना है तो डेबिट में लिखेंगे। और इस साल का जो 3 महीने का लॉस होता है वो किस नाम से एडजस्ट किया जाता है, बोलिए, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से हम लोग ये बी नंबर पॉइंट में निकाले हैं, 16,000 रुपया एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, सुनो, यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लो किसी के मन में आ गया यहाँ प्रॉफिट का लॉस काटें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बोल के 16,000 दिखाएं, 2 बार क्यों दिखाएं, आ सकता है मन में। तो ध्यान रखना कि ये वाला जो 64,000 है ये पिछले साल का लॉस एडजस्ट हुआ है, पिछले साल लॉस हुआ था तो उसमें तुम भागीदारी दोगे ना भाई, एडजस्ट किए। और ये जो 16,000 दिया गया है वो इस साल का लॉस है, 3 महीना इस साल भी रहे हो तो इस साल का मिलेगा, समझे। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आता तो दोनों उसी फिगर पे क्यों निकालें, आ सकता है कि नहीं, तो उसके लिए भी क्या है, सम्स में बोल दिया है कि पिछले साल का लॉस तो हम लोग पिछले साल पे एडजस्ट किए, लेकिन सम्स में बोल दिया है कि इस साल का जो 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस है ना, वो भी आपको पिछले साल के प्रॉफिट पर ही एडजस्ट करना है, पॉइंट नंबर 2 समझ रहे हैं। इसीलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस किस पर निकला, पिछले साल के प्रॉफिट के। क्लियर है बात, ओके। तो अभी अब हम लोग इसका एक बार टोटल करें तो तुम देखोगे इधर जोड़कर आएगा 3,60,000, आ रहा है क्या, 360 इधर भी लिख दें, और उसके बाद डेबिट का घटा देते हैं, ये दोनों घटाने के बाद बैलेंस आ रहा है 2,80,000। क्या करेंगे हम लोग, उसके एग्जीक्यूटर को बुलाएंगे और एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू नरेश एग्जीक्यूटर अकाउंट, कैसे आया है, बैलेंस करके, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग, समझ रहे हैं। तो अभी क्या है, आप लोग ये पूरा सम्स नोट कर लीजिए, जिनका उधर का हो गया था ये वाला कर लीजिए, और अगर फिर भी मन में कोई डाउट आए तो सम्स नोट करके एक बार पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।